अब इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना सीखेंगे जब आपको स्टार्टिंग बैलेंस एज़ पर पासबुक दिया हो बट पासबुक का बैलेंस वो क्रेडिट हो, या हम इसको कह सकते हैं पॉजिटिव बैलेंस है या बैलेंस और पासबुक एज़ पर पॉजिटिव वन और क्रेडिट बैलेंस एज़ पर पासबुक। इसको हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। सो आपके पास 31 December 2017 योर पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5000। अब इसका जब हम सोल्यूशन देखेंगे वन बाय वन हम एंट्री को समझने की कोशिश करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 2017, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपको गिवन है 5000, दैट इज़ द पॉजिटिव, ये आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है। तो अब आपने देखना है पासबुक का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब आप देखोगे अगर आपका कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो ऐड कर दो, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको लेस कर दो। जो बैलेंस हमें गिवन होता है उसके अपोजिट जाके हमने उसको एंट्री पास करनी होती है। देन मूविंग फर्दर इन द स्टेटमेंट, बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक्स वर्थ ₹1000 के चेक हैं आपके पास, आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ ₹300 वर नॉट येट कैश्ड। आपने चेक इशू किए थे, ठीक है, बट नॉट येट इन कैश्ड। तो उससे क्या होगा, 1000 में से 700 निकल गया, 300 रुपये आपके पास आ गया। सो 300 क्या है, चेक इशूड। चेक इशूड किए थे आपने बट नॉट इन कैश्ड, आपने उनको इन कैश नहीं करवाया। तो उससे क्या होगा, पासबुक का जो बैलेंस है वहाँ पे 1000 की पेमेंट कर रहे हो आप, पासबुक में सिर्फ 700 रुपये की एंट्री हुई है, तो 300 रुपये आप ज़्यादा कैश बुक में डिडक्ट कर रहे हो, तो कैश बुक का वहाँ पे अमाउंट प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो 300 रुपये हम लेस कर देंगे। ऑन 26 December यू डिपॉजिटेड ए चेक ₹150 इन द बैंक बट यू डिड नॉट एंटर इट इन कैश बुक। 150 रुपये का आपने चेक रिसीव किया था, बैंक को प्रेजेंट नहीं किया, दैट मीन्स अभी आपके अकाउंट में से 150 रुपया डिडक्ट नहीं हुआ है, आपका चेक का पासबुक का बैलेंस 150 रुपये कम है, पासबुक कैश बुक में आपका 150 प्लस हो जाएगा, वहाँ पे आप इसको ऐड कर दोगे। मूविंग फर्दर, द पासबुक शोज ए क्रेडिट ऑफ 40 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट फॉर 10 फॉर बैंक चार्जेस। अब इसकी एंट्री कोई नहीं हुई है, तो बैंक चार्जेस हैं उसको आप नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो आपके कैश बुक में से पैसे डिडक्ट नहीं हुए हैं, तो आप 10 रुपीज़ यहाँ ऐड कर दोगे। और 40 रुपीज़ को आपकी इनकम कम हो रही है तो कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज़ कर जाएगा, 40 रुपीज़ वहाँ पे आप डिडक्ट कर दोगे। देन लेटर ऑन अ चेक ₹1200 डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट was wrongly credited by the bank to this account, एंड दूसरे अकाउंट में डिडक्ट कर दिया आपने। 1200 रुपये का चेक है, रॉन्ग क्रेडिट अपेयर, पासबुक में आपके पास 1200 रुपये की एंट्री प्लस होगी है बट आपको अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 1200 से आपकी पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है बट कैश बुक का बैलेंस उतना ही है, तो वहाँ पे 1200 रुपये आपके पास लेस हो जाएंगे, ये एंट्री आप डिडक्ट कर दोगे। देन लेटर ऑन डिसऑनर्ड बिल वॉज डेबिटेड द पासबुक ओनली ₹500, तो 500 रुपये डिसऑनर्ड बिल डेबिट, पासबुक में से 500 रुपये कम हुआ है, कैश बुक में आपके पास कोई एंट्री नहीं है जिससे पता चले कि 500 रुपये वहाँ से डिडक्ट हो गए हैं, तो क्या करोगे आप 500 को यहाँ प्लस कर दोगे। देन देयर आफ्टर चेक ₹700 पेड इन टू बैंक वर नॉट येट क्रेडिटेड, अभी पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, तो कैश बुक की अमाउंट 700 से बढ़ रही है, इसको ऐड कर दोगे आप। अभी रॉन्ग डेबिट है, 100 रुपीज़ पासबुक में आपने गलती से 100 रुपया डेबिट कर दिया है, तो कैश बुक का बैलेंस अभी एज इट 100 प्लस कर दोगे आप। देन 150 रिसीव्ड,
जो आपने रिसीव किए थे फ्रॉम ए कस्टमर that were entered in the cash book on December 2007 but were the same was omitted to be paid into the bank. अब बैंक में आपने चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट नहीं किया था आपने, तो उससे क्या होगा, कैश बुक में आपके पास 150 रुपया बढ़ेगा बट वहाँ पे आपने लेस नहीं किया है, तो पासबुक में इसको कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ पे आप कैश बुक में इसको ऐड कर दोगे। देन आपके पास बैलेंस इतना था, इन चीज़ों को ऐड किया, 1460 रुपये आपने ऐड कर दिए, 1690 डिडक्ट कर दिए। सो ये आपका जो बैलेंस है, दैट बैलेंस इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सो विद दिस एग्जाम्पल I hope so things clear to you. Thank you and keep practicing the questions you have in the book. Keep learning.